आचार्य प्रमोद कृष्ण जुड़ रहे हैं, जो कि प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ अवनीश अवस्थी हैं, आरएसएस के विचारक। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, जो अपनी कमीज को बिल्कुल सीधा कर रहे हैं, अपनी जैकेट को बिल्कुल सीधा कर रहे हैं। उनका भी स्वागत है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ संजीव झा जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। और गौरव भाटिया है मेरे साथ, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी अभिनंदन है। गौरव भाटिया, शुरुआत में आपसे करता हूं। सियासत की 5 तस्वीरें मैंने दिखाई। एक तरफ आप ही की पार्टी के नेता प्रवक्ता संबित पात्रा आम आदमी पार्टी पर वो कहते हैं कि वो मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का किस तरह से बुरा हाल हुआ है राजस्थान के अंदर। तीसरी तस्वीर है समाजवादी पार्टी के 2 सांसदों की, जो कह रहे हैं कि ये आसमानी आफत है, ये मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से आई है। राहुल गांधी की तो बात है ही, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी मोदी सरकार की वजह से है। योर टेक, आरोप बड़े सारे हैं आप पे। देखिए, क्योंकि आपने बात पहले राजस्थान की करी तो राजस्थान से ही शुरुआत करते हैं। राजस्थान में केंद्र की सरकार वैक्सीन दे रही है और वहां पे वैक्सीन बर्बाद की जा रही है। हरदीप पुरी जी ने जैसा बताया, करीब 11.5 लाख वैक्सीन की जो डोजेस हैं वो बर्बाद करी गई। और जब पत्रकारों ने ये बात उजागर करी, आपके चैनल ने भी करी और प्रतिष्ठित अखबारों ने भी करी, तो धमकियां दी गई पत्रकार को कि ये कैसे किया जा रहा है, ये मत करिए। और इसके अलावा वहां पे जो मौतों का आंकड़ा है, जो बड़ा दुखद है, वो भी ऐसे कम करके किया जा रहा है जिससे कि राजस्थान की असलियत बाहर ना आए। और वैक्सीन पे तो मैं ये कहूंगा कि बताया जा रहा है, राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को आज कहा कि ये वैक्सीन क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो अशोक गहलोत जी ने कहा आपने कांग्रेस बर्बाद कर दी, हमने तो नहीं पूछा। अमित जी, कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं आप बताइए। देखिए, ऑक्सीजन, इनकी लड़ाई क्या है कोविड के खिलाफ। मेरे हाथ में ये एक राजस्थान की सरकार का इश्तिहार है। जब केंद्र की सरकार इन्हें ऑक्सीजन दे रही थी तो ये इश्तिहार दे रहे थे क्रायोजेनिक टैंक्स का। ये दूसरी बात जो मैंने उठाई, आज की खबर है कि वैक्सीन के वायल्स दफनाए हुए पाए गए। ये तीसरी खबर है प्रतिष्ठित अखबार की कि पूरी तरह से वहां पे वैक्सीन बर्बाद किया जा रहा है। और दुख तब सबसे ज्यादा होता है जब ये लोग वैक्सीन में भी धर्म जोड़ लेते हैं। आप बताइए, कांग्रेस के लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज कह रहे थे उत्तर प्रदेश में, जहां इनका वजूद नहीं है, कि सारे मुसलमान एक हो जाओ। और आपने बताया एसटी हसन ने अखिलेश यादव से सीख लिया। अखिलेश यादव ने कहा था बीजेपी का टीका, एसटी हसन ने उससे भी आगे बढ़ के बात बोल दी। उन्होंने कहा कि भाई इस वैक्सीन से क्या होगा, ठीक है गौरव, ये वैक्सीन ठीक नहीं है। और मिस्टर बर्क ने भी यही कहा। तो आज सवाल ये है, ये लोग वैक्सीन में धर्म कैसे ढूंढते हैं? क्या वैक्सीन बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो ये लगवा लेते हैं, अगर जय श्री राम बोलता है नहीं, तो उनका नहीं कहना है, लगवाते। मैं उस पे आऊंगा, बर्क और एसटी हसन के बयान पे आऊंगा, लेकिन आपने कांग्रेस पे टिप्पणी करी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी पे टिप्पणी करी, अशोक गहलोत की सरकार पे टिप्पणी करी, राहुल गांधी पे टिप्पणी करी, तो आचार्य प्रमोद कृष्ण से जवाब जरूरी है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, महत्वपूर्ण क्या है, कोरोना से लड़ाई या पॉलिटिकल खेमाबंदी? आप ही के एक साथी हैं, जो मैंने अमर उजाला अखबार में पढ़ा, और वो कह रहे हैं कि अगर इस समय 2% बीजेपी की 2 सीटें वापस आ जाएंगी अगर सारे मुसलमान एक तरफा हो जाए। इस समय लड़ाई कोरोना के साथ है या बीजेपी के साथ है, या हिंदू मुसलमान की लड़ाई है ये? और पॉइंट नंबर 2, क्या आपको नहीं लगता जवाबदेही है अगर वैक्सीन बर्बाद हो रही है? अमित देवगन जी, कई सारे सवाल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी इस देश में सरकार है, और मैं उसे सत्ताधारी पार्टी कहता हूं, और उनके बड़े विद्वान प्रवक्ता ने बहुत तीखे तीखे सवाल किए हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि जब पहली बार कोरोना देश में आया तो वो राष्ट्रीय आपदा थी, नेशनल पेंडेमिक था, नेशनल इशू था। और जब कोरोना जा रहा था तब भी वो नेशनल इशू था। लेकिन जब कोरोना बढ़ा और कोरोना से लोग मरने शुरू हो गए, तड़पने शुरू हो गए, तो ये राज्यों का पेंडेमिक हो गया। पहले ये नेशनल पेंडेमिक था, अब ये स्टेट्स पेंडेमिक हो गया है। भाई आप ये बताइए, आप अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भागते हैं? क्या कोई प्रदेश, आप ये कहना चाहते हैं कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री वैक्सीन जो जिंदगी बचाने का काम कर रही है उसको बर्बाद करेगा? अरे इस तरह के जो स्मगलर्स होते हैं, जो
दवाई का या ऐसी जरूरी चीजों का स्टॉक करके रखते हैं, ये उनका गुनाह है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीन मिल जाए तो क्या योगी आदित्यनाथ जी को जिम्मेदार ठहराएंगे आप या बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएंगे? अगर मध्य प्रदेश के अंदर किसी ने वैक्सीन और तमाम दवाइयों का भंडारण किया तो उसके लिए क्या शिवराज जी को जिम्मेदार ठहराओगे? ये वहां हो जाएगा तो उनकी सरकार से सवाल पूछा जाएगा, ये कहीं हो जाएगा तो उस सरकार से सवाल पूछा जाएगा। अगर राजस्थान में हुआ है तो आचार्य जी इसका सहज रूप से जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी को भी इसमें बोलना चाहिए जो लगातार वैक्सीन पे बोलते रहे। अमीश देवगन जी, अगर राजस्थान में ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको उठा के जेल भेजा जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरा सवाल, कांग्रेस की आचार्य जी कांग्रेस की दिक्कत यह है कि हर चीज पर कांग्रेस ब्लेम गेम करती है, करे पॉलिटिकल उनका राइट है वो कर रहे हैं, लेकिन हर चीज को छू के भाग जाना। अब आप बताइए, आप ही की पार्टी में नेता लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान देश के अंदर होता है, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या करा? क्या वो हिंदू मुसलमान नहीं करा? नहीं, मैं आपको जब वो इंटरनल पार्टी की मीटिंग में इस तरह की बातें कह रहे थे, जवाब क्या है इसका? वो प्रियंका गांधी के एडवाइजर है, जवाब कौन देगा? प्रियंका जी देंगे, आप देंगे? अमित जी, जवाब तो तब दूंगा जब मुझे बोलने दिया जाएगा। मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा, मेरे साथ अत्याचार करेंगे आप, तो कैसे मैं जवाब दूंगा? आपने सवाल तो दाग दिया, मेरा जवाब तो सुन लीजिएगा। अमित जी, मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू की आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। कांग्रेस पार्टी ना लेफ्ट का ना राइट का सपोर्ट करती है। कांग्रेस पार्टी ना हिंदू फैनेटिज्म को एक्सेप्ट करती है, ना कांग्रेस पार्टी मुस्लिम फैनेटिज्म को एप्रिशिएट करती है। हम लोग अगर एप्रिशिएट करते हैं तो हिंदुस्तानियत को एप्रिशिएट करते हैं, इंसानियत को, और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमारे कई नेताओं ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। सवाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी का, अगर नसीमुद्दीन साहब ने कुछ कहा है तो उसका वो सवाल का जवाब नसीमुद्दीन साहब देंगे। लेकिन अगर नसीमुद्दीन साहब ने ये कहा है, क्या नसीमुद्दीन साहब ने ये कहा है कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों के वोट की जरूरत है? क्या नसीमुद्दीन साहब ने कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं का वोट नहीं चाहती? इसलिए उनका बयान पूरा सामने रखिएगा। और मैं समझता हूं नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बहुत ही सीनियर लीडर है, वो ऐसा बेहुदा बयान बिल्कुल नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है, पूरे देश के तमाम हिंदुस्तानियों की और इंसानों की पार्टी है। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि आपने राज्यों का मुद्दा बना दिया वैक्सीनेशन को, कोविड को, जो सेंटर का मुद्दा था, और कांग्रेस महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। रिप्लाई गौरव भाटिया, गंदा खेल आप खेल रहे हैं। काश ऐसा होता कि महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती। अब तो ये बताया जाता है कि जो गांधी है नाम चुरा लिया, लेकिन आइडियोलॉजी को भूल गए। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, हमारे आचार्य जी ने तो टीका लगवा लिया, मैं तो बड़े गर्व से कहूंगा भारतीय टीका था, इन्होंने लगाया, सुरक्षित हो गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने टीका लगवाया कि नहीं आचार्य जी? और आप ये मानते हैं कि नहीं कि उनको एक अपील करनी चाहिए, जैसे अखिलेश यादव जी को करनी चाहिए, कि सब भारतीय आगे आए और टीका लगवाएं। और 22 करोड़ जो टीके लगे हैं, जो प्रदेश की सरकारों को दिए गए हैं, वो केंद्र की सरकार ने दिए। लेकिन देखिए, राहुल गांधी की चिट्ठी है, केंद्र की सरकार सब कुछ कर रही थी। राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को एक चिट्ठी लिखी, बिंदु नंबर 6, आचार्य जी मिलेंगे तो बताइएगा उन्हें।